स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। जो हमने इससे पहले आर्टिकल किया था दैट इज ऑन द एक्सियल लाइन। तो सबसे पहले हमें पता है व्हाट इज द डाइपोल। डाइपोल हैविंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, सो माइनस q and this is the plus q. Let us suppose this is at point A and this is at point B. और जो डाइपोल मोमेंट है वो कहां से कहां होती है, फ्रॉम माइनस टू प्लस क्यू चार्ज। दिस इज द डाइपोल मोमेंट P. लेट अस सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल और हमें पता है डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 12। दैट मींस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस वो कितना आया L और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस वो कितना है L। एक्सियल लाइन के लिए हमने यहां पे रखा था, तो इक्वेटर लाइन के लिए हमें कहां पे, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट P जहां पे हमारे पास क्या है, एक हमारे पास टेस्ट चार्ज है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है +1। तो लेट अस सपोज ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना होता है हमेशा r, चाहे हम इसको इस डायरेक्शन में रखें चाहे इस डायरेक्शन में, हम इसको हम मैक्सिमम क्या लेते थे r। तो अब हमें निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल इस पॉइंट का कहां पे, पॉइंट P, सो ये हम ज्वाइन कर देते हैं। इसी तरह से ये वाला पोटेंशियल ये भी हम ज्वाइन कर देते हैं। बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने किया था उसमें हमें डायरेक्शन लगाने पड़ी थी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है तो हम इसको सिंपली ऐसे ड्रॉ करके छोड़ देंगे। कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, ना तो इस डायरेक्शन में लिखेंगे ना तो हमारे पास इस डायरेक्शन में आएगी। तो अब सबसे पहले निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। पॉइंट P पे किस चार्ज की वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सो माइनस क्यू चार्ज के लिए जो वैल्यूज आएगी वो हम क्या पता है हमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। R मींस लेट अस सपोज दिस इज द प्लस क्यू चार्ज जो हमने फर्स्ट आर्टिकल किया था और हमें एक टेस्ट चार्ज था दिस इज द +1। तो जो इनके बीच में डिस्टेंस था दैट डिस्टेंस इज द r। दोनों के बीच में डिस्टेंस की वैल्यू तो हमारे पास V की वैल्यू हमारे पास ये वाली आती थी। तो हम पोटेंशियल एट पॉइंट P निकाल रहे हैं किस चार्ज की वजह से, माइनस क्यू चार्ज। और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उसको क्या बोलते हैं V1। सो दिस इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कौन सा है, दिस चार्ज इज द माइनस क्यू एंड लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज द AP। सो अब हमें AP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो AP आप देखेंगे लेट अस सपोज दिस इज द 90 डिग्री, तो ये हमारे पास कौन सी थ्योरम बनेगी, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास L और ये कितना है R। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल कौन सी यूज करें हम, OPA, फ्रॉम ट्रायंगल OPA। सो OPA में हमारे पास जो वैल्यू आएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम AP², दिस इज द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, AP² is equal to base and base is equal to AO² plus this is the OP². So this is the OP². So what is the value of AP? AP is equal to OA and OA is equal to L का square plus OP is equal to R². So this is the R² plus L². So this is the value of AP². So AP कितना आएगा, AP is equal to √R² plus L²। बच्चों आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस AP है और ये BP दोनों डिस्टेंस सेम है, तो मैं यहीं पे दोनों की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, दिस इज द AP एंड BP। इसको हम यूज करेंगे, इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? सो V1 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अब हम निकाल रहे हैं, ये माइनस आगे आ गया, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AP and AP is equal to √R² plus L²। So this is the question number 1। अब हमने निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, अब क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एंड सेकंड इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू V और V को क्या बोलते हैं, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास जो चार्ज था सेकंड वाला चार्ज वो कितना है प्लस Q। सो दिस इज द Q/, एंड डिस्टेंस इज द, क्योंकि हमें यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल निकालना है, सो दिस इज द BP
एंड बीपी की वैल्यू मैंने पहले बता दिया था, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, इसकी वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडरूट, तो ये कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडरूट। सो दिस इज द v2 which implies v2 is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square plus l square का अंडरूट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों का पोटेंशियल निकालना है, सो बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, टोटल पोटेंशियल इज द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल। तो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल मींस ये वाला पोटेंशियल कौन सा है v1, ये वाला पोटेंशियल कौन सा है v2, इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड करके निकाल रखी है। सो व्हाट इज v1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडरूट। सो ये हमारे पास है v1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2, सो दिस इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, सो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडरूट। तो देखिए बच्चों ये प्लस की टर्म है ये वाली, और ये कौन सी माइनस की, तो टोटल जो कैंसिल आउट हो क्या आ जाएगी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, सो पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड आर्टिकल जो हमने इससे पहले किया था, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। और बच्चों आपको मैं बता देता हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। तो ये भी डिफरेंस आपको याद रखना है कि पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन की वैल्यू कितनी रहती है 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल उसकी वैल्यू कितनी रहती है p अपॉन r क्यूब। सो बच्चों जो इसके बाद जो आर्टिकल आएगा, फर्स्ट था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, इसके नेक्स्ट था दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, और जो इसके नेक्स्ट जो आएगा दैट इज ड्यू टू एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। सो वो करते हैं हम